हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज के वीडियो में जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है यूनिट पीजी 2025 जो भी एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट आया है 23 जून को। उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा वीडियो आ रही है कि जूलॉजी बॉटनी के लिए आप बनाइए क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने में अपने आपको सेफ मान सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आज जो बात करेंगे अपन जूलॉजी और बॉटनी दो सब्जेक्ट की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पेपर का लेवल क्या था जो एग्जाम आपने दिया है। दूसरा, कट ऑफ का फॉर्मूला, यानी कि कट ऑफ का डिसीजन किस प्रकार से होता है, कट ऑफ को किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, एक अलग फॉर्मूला है इसके लिए, उसकी अपन बात करेंगे। फिर अपन लास्ट में देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेपर लेवल की सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पेपर का लेवल क्या था, तो जो बॉटनी जूलॉजी तो पेपर आए थे दोनों मॉडरेट लेवल के पेपर थे। कुछ क्वेश्चन इनमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे, यानी कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आता था तो आप उन क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर सकते थे, यानी कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा था। कुछ क्वेश्चन सीधे फैक्ट वाइज उन्होंने पूछे थे, यानी कि जो छोटे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वहाँ से उन्होंने पूछा था। कुछ डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ मैचिंग टाइप के क्वेश्चन थे, यानी कि यदि मैं बात करूँ तो बहुत डीपली नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ से पूछे गए थे। आप जो अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं वहाँ से उन क्वेश्चन को बहुत टिपिकली सॉल्व करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि पेपर का जो लेवल था मॉडरेट लेवल पेपर था, और जो बुक्स आती हैं बीएससी की जो अपन पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के अंदर, बीएससी या फिर बीए में जो अपन ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो बनाए गए थे। तो इसका एक चीज़ हमें ये भी साइन दिया गया है यहाँ पे कि आगे जो भी पेपर आएंगे यूनिट पीजी जब आप इन फ्यूचर दोगे कोई भी, तो आपको बीएससी की बुक 100% पढ़नी पड़ेगी। अब वो वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा कि अपन जो सॉल्व पेपर पढ़ के और बीएससी पास कर जाते थे, फिर लास्ट में जाके हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि यूनिट पीजी की कोचिंग तो कोई करवाता नहीं है। फिर लास्ट में अपन बुक्स को ढूंढते रहते हैं या फिर कोई ऐसा बुक ढूंढते हैं कि जो मिल जाए जिसमें हम सिलेक्शन ले लें। तो हमें क्या करना चाहिए, जब अपन बीएससी में एडमिशन ले लें उसी टाइम से आप बीएससी की जो बुक्स हैं वो पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आगे अपने को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने पेपर का लेवल देख लिया। जब पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड आ जाता है तो ऑटोमेटिक कट ऑफ जो है वो डाउन चली जाती है। ठीक है, ये होता है। अब अपन देखते हैं कि कट ऑफ का डिसीजन किस प्रकार से होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है कि 100% जो आपके बनते हैं उसमें से 70% जो है वो आपके इस पेपर के लिए जाएंगे और 30% आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स ऐड होते हैं। देखिए, सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम जो आपने दिया है, जिस एग्जाम को आप दे के आए हो, उसके जो 100 मार्क्स का पेपर था उसके 70% मार्क्स लिए जाएंगे। ठीक है, और जो ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स थे, जो कि 100% में से अपनी परसेंटेज बनती है, उसका 30% मार्क्स लिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स राजस्थान में चल रहे हैं, जिसमें बीएससी बीएड आती है और बीए बीएड आती है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो मार्कशीट आती है, मैं भी उसी कोर्स मैंने किया हुआ है बीएससी बीएड वाला 4 साल वाला। तो इसमें जो हमारी मार्कशीट आती है, उनकी कॉमन मार्कशीट आती है जो हमारी फाइनल ईयर की आती है, यानी कि उसमें बीएससी के भी मार्क्स ऐड होते हैं और बीएड के मार्क्स भी ऐड होते हैं। तो इसमें अपने को करना क्या होता है कि जो बीएससी के मार्क्स होते हैं उनको सेपरेट करके और हमें परसेंट फैला के उसमें लिखनी पड़ती है कि टोटल हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको केवल बीएससी और बीए के मार्क्स आपको ऐड करके वहाँ पे फॉर्म भरा जाता है फेज 2 का, वहाँ पे आपको भरने पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं जैसे फाइनल कट ऑफ की, हम देखें कि किस प्रकार से डिसीजन होगा। तो आपको अपना किस तरीके से 70% और 30% मार्क्स निकालने होंगे। जैसे मान के चलिए आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स को आप 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे और जो ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके निकल के आए हैं उसको आप 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे। यदि यहाँ पे बात कर लें, जैसे मान के चलिए आपके 80 मार्क्स आए एंट्रेंस एग्जाम में, तो उसको 0.7 से आप मल्टीप्लाई करोगे और उसको ऐड कर दोगे जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स थे। मान के चलिए आपकी ग्रेजुएशन के अंदर 70% बन रही है। ठीक है, वो आपकी 70 हो सकती है, 72 हो सकती है, 75 हो सकती है, जो भी परसेंटेज है आपकी उसको यहाँ पे रख के इसको 0.3 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को जब ऐड करोगे आप, तो ऐड करके जो फाइनल आपकी कट ऑफ निकलेगी, यानी कि जो फाइनल मार्क्स आपके निकलेंगे वो आपके यहाँ पे कट ऑफ में ऐड किए जाएंगे। अब ये सारी चीज़ करेगा कौन, तो आप भी करके देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप वहाँ डॉक्यूमेंट देने जाओगे, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या जमा होता है, ये तो आपके मार्क्स उनके पास हैं लेकिन ये वाले मार्क्स उनके पास नहीं है। तो जब आप हार्ड कॉपी में ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट उनको देने जाते हो तो वहाँ से ये लोग, और जो आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, आपसे मार्क्स भरवा लेते हैं और भरवाने के बाद फिर इन दोनों को ऐड करके आपकी फाइनल कट ऑफ वहाँ पे निकाल दी जाती है। ठीक है, चलिए अब अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि जूलॉजी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, पेपर का लेवल मॉडरेट था, तो 2025 की जो कट ऑफ है, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 73 से लेकर 75 जो मार्क्स हैं वो बनने चाहिए। किस प्रकार कौन से मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो फाइनल मार्क्स आपके बन रहे हैं इन मार्क्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ तो 77 मार्क्स यहाँ पे इसके टोटल बन रहे हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, इसी तरीके से आप अपने काउंट कर सकते हैं। यदि इस कैटेगरी के अंदर आप आते हो 73 से 75 मार्क्स के अंदर, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ठीक है, और आप फेज 2 में आसाम से अप्लाई कर सकते हो। वहीं यदि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो यदि आपके 68 से लेकर 70 मार्क्स बन रहे हैं, जूलॉजी सब्जेक्ट में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो और आप आराम से फेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 70 से 72 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। और यदि आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो एससी वालों के लिए 65 और 68% या फिर मैं मार्क्स की बात करूँ, ये मार्क्स आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाले हैं। आप फेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से। इसके बाद यदि मैं एसटी की बात करूँ तो 62 से
लेकर 65 मार्क्स यदि आपके टोटल बन रहे हैं, इन मार्क्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ, और ये मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप आराम से फेज़ 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट लिस्ट नहीं तो सेकंड लिस्ट के अंदर आपका नाम 100% श्योरली है कि हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरी सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात करें कि बॉटनी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो सेम बॉटनी का पेपर भी ऐसा ही मॉडरेट टू हाई लेवल का था, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछे गए थे। लेकिन हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो यदि जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 70 से 72%, या फिर मैं मार्क्स की बात करूँगा आपके तो 70 से 72 मार्क्स आपके यदि आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो फेज 2 के लिए। और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 62 से 63 मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं, ठीक है, तो आप आराम से इसके लिए क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो और आप फेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि ओबीसी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके 65 से लेकर 68 मार्क्स यदि बन रहे हैं तो आप बिल्कुल फेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एससी की बात करें तो 59 से लेकर 60 मार्क्स, और एसटी की बात करें तो 57 से लेकर 59 मार्क्स की हम यहाँ पे बात करें तो आप आराम से फेज 2 के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो बेझिझक, ठीक है। आपका यदि फर्स्ट लिस्ट के अंदर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सेकंड लिस्ट के अंदर आप आराम से इसमें जो है सिलेक्शन पा लोगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ जब आएगी तब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कि कितनी कट ऑफ रही है। तो आप क्या करें, फेज 2 के लिए अभी से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेज 2 के लिए अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 24 जून से खुलेंगे, और जो लास्ट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 30 जून तक आपका फेज 2 जो है अप्लाई रहने वाला है। यानी कि 24 जून आज से आपके शुरू हो गए हैं फेज 2 के लिए एप्लीकेशन भरना, और 30 जून तक आपके जो है वो चलेंगे। इसके बाद यदि मैं बात करूं जो आपको हार्ड कॉपी लेके जानी है, वो भी हम बात करेंगे कि क्या क्या चाहिएगा आपको हार्ड कॉपी में। तो हार्ड कॉपी और आप जो फॉर्म भर रहे हैं वो सारी चीज़ें लेके आपको 2 जुलाई तक वहाँ पे जमा करा के दे के आनी है। हार्ड कॉपी आपको डिपार्टमेंट के अंदर जमा करानी है, ठीक है। यदि हम डिक्लेरेशन की बात करें कि पहली जो मेरिट लिस्ट है वो कब आ जाएगी, तो 10 जुलाई को आपको पहली मेरिट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी और आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वो देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि सेकंड फेज में आपको करना क्या होगा। तो जैसे ही आपका यूनिट पीजी 2025 का रिजल्ट आ जाता है, फेज 1 का रिजल्ट आ जाता है, इसके बाद आपको जो है यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन खुल चुका है, आप देखोगे जाके तो फेज 2 के लिए ऑप्शन आ चुका है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन डालना, अपना जो फॉर्म नंबर है वो डालना है, और इसके अलावा आपको जाके रिजल्ट आपका देखने के लिए मिल जाएगा, और उसी को आपको फेज 2 में अप्लाई के लिए आप तैयार हो जाओगे। इसके बाद बात करूँ कि जो पेमेंट आता है, जो फीस आती है, वो आपको इस हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि द कैंडिडेट कैन बी ऑफर मैक्सिमम 5 प्रोग्राम्स आइदर 1 फैकल्टी और मोर देन 1 फैकल्टी, यानी कि जो एक कैंडिडेट है वो मैक्सिमम 5 प्रोग्राम के अंदर क्या कर सकता है, अपीयर हो सकता है या फिर फॉर्म भर सकता है। अब वो जो 5 प्रोग्राम है या तो वो 1 फैकल्टी के हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा फैकल्टी के वो हो सकते हैं, ठीक है। एक अगली खास बात क्या होती है कि एक कैंडिडेट जो है वो किसी उस फैकल्टी के अंदर, या फिर मैं बात करूँ उस प्रोग्राम के अंदर, उस सब्जेक्ट के प्रोग्राम के अंदर वो अप्लाई नहीं कर पाएगा जिसमें कि वो क्या रहा है, एब्सेंट रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यदि आप जैसे आपने बॉटनी से भर दिया था, ठीक है, और आप बॉटनी का पेपर देने नहीं गए, आप केवल जूलॉजी का पेपर दे के आए, तो आप बॉटनी के लिए एलिजिबल नहीं हो, वहाँ पे नहीं भर सकते, ठीक है। इसके बाद बात करूँ मैं आपसे, तो जो कैंडिडेट है वो हार्ड कॉपी लेके जाएगा उस फॉर्म की, जिस फॉर्म को वो भर रहा है। इसके बाद जिस प्रोग्राम से रिलेटेड वहाँ पे डिपार्टमेंट है, यदि आप जूलॉजी से भर रहे हो, एमएससी जूलॉजी के लिए आप भर रहे हो, तो वहाँ पे एमएससी जूलॉजी का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे जाके आपको देना पड़ेगा, उसकी हार्ड कॉपी को सबमिट करने जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो देखिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए किसकी, ये सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं। सबसे पहले आपके पास सेकेंडरी स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपके खुद की उस पर सिग्नेचर होनी चाहिए नीचे। इसके बाद मैं बात करूँ आपकी यूजी की जो मार्कशीट होती है, यानी कि आपकी जो बीएससी की मार्कशीट है वो आपको लेके जानी है, मतलब ओरिजिनल भी लेके जानी है और आपको उनकी हार्ड कॉपी भी लेके जानी है जो वहाँ पे जमा होगी, फोटो कॉपी। इसके बाद यदि आपके पास कोई वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना है। यदि आप इन कास्ट में से, इन कैटेगरी के अंदर आप आते हो तो आपको लेके जाना है, ठीक है। बाकी जनरल वाले जो होते हैं उनके लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। वैलिड का मतलब क्या होता है, आपको लास्ट 1 ईयर का जो होता है, रिन्यू होता है वो हर साल, उसको लेके जाना है। इसके बाद मैं बात करूँ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो है, यदि आपको कोई अलग से क्लेम लेना है, जैसे आप पीएच हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, एनएसएस का, एनसीसी का, या यदि कोई अदर सर्टिफिकेट है आपके पास जो आपको लगता है कि यहाँ से मैं वेटेज ले सकता हूँ, और तो आप जरूर लगा दें वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद बात करें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि ये वहाँ पे ज़रूरत हो सकती है, तो उसको भी आप लगा दें, वो वहाँ पे यूज़ आ जाएगा। इसके बाद बात करूँ, जो आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे एक ऑनलाइन चालान कटेगा ई मित्र के थ्रू, उस चालान को आपको, ओरिजिनल चालान को लेके जाना है जो कि आपकी एप्लीकेशन फीस लगी है, ठीक है। इसके बाद होकर क्या, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या फिर जो डायरेक्टर है सेंटर के, वो क्या करेंगे, आपके रिजल्ट को निकालेंगे, निकालने के बाद उसके 70% वेटेज निकालेंगे यूनिट पीजी रिजल्ट का, और 30% निकालेंगे आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स का। उसके बाद जो है फाइनल आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार कर दी जाएगी, ठीक
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फेज़ 2 का रहेगा आपका, सब कुछ ऑनलाइन काम है, कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल आपको हार्ड कॉपी जाके वहाँ पे जमा करा देनी है। ठीक है, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको लिस्ट जो है देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे ही वेबसाइट पर अपलोड होगी सबसे पहले लिस्ट आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो लिंक आपको इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।